अभी मैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 के 4 सॉल्व करने जा रही हूँ। क्वेश्चन है, डिटरमाइन व्हेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। 4. Relation R in the set Z of all integers defined as R equal x y x minus y is an integer। तो इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में एक सेट दिए हुए होते हैं और एक कंडीशन दिए हुए होते हैं R के अंदर। यहाँ सेट है Z इक्वल ऑल इंटेजर्स, रिलेशन है R इक्वल एक्स वाई एक्स माइनस वाई इज एन इंटेजर। प्रूफ करना है क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। अब इंटेजर्स क्या है, 0 1 2 3 -1 -2 -3 मीन्स पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स विथ 0, नो डेसिमल नंबर, नो फ्रैक्शनल नंबर। इस टाइप के मैथ्स को हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करेंगे। आप 1 के 1 2 3 में देखिए, या तो सेट लिमिटेड है, 1 में 1 से 14 तक ही वैल्यू आप एक्स पे पुट कर सकते हो, नहीं तो रिलेशन के अंदर कंडीशन लिमिटेड होते हैं। जैसे 2 में देखिए, सेट तो अनलिमिटेड है लेकिन रिलेशन के अंदर कंडीशन को सेटिस्फाई करके लिमिटेड वैल्यू ही आएंगे। इस क्वेश्चन में गिवन सेट भी अनलिमिटेड है, रिलेशन के अंदर कंडीशन को सेटिस्फाई करके वैल्यू भी अनलिमिटेड आएंगे। सेट है ऑल इंटेजर्स व्हिच इज अनलिमिटेड और x माइनस वाई, दो इंटेजर्स को माइनस करके वो भी इंटेजर ही होंगे व्हिच इज अनलिमिटेड। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करेंगे। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर होना जरूरी है, जैसे एक्स ए बी बी। लेट x इंक्लूड टू z एंड x इंक्लूड टू r एंड इंटेजर, ये गिवन है, सोच लेते हैं। तो x माइनस वाई कंडीशन में y की जगह पर भी x लेना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए x इस टाइप का पेयर होना जरूरी है। आप अगर x के जगह पर 5 लेते हो तो y के जगह पर भी 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो y की जगह पर भी x लेने के बाद x माइनस x करने से क्या होगा, 0 होगा। 0 भी एक इंटेजर है, तो फिर x माइनस x 0 इज एन इंटेजर, तो फिर x इंक्लूड टू r, सो r इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक होने के लिए ए बी बी ए इस टाइप का पेयर होना जरूरी है, मीन्स सेम पेयर का उल्टा पेयर भी होना जरूरी है रिलेशन के अंदर। लेट एक्स वाई इंक्लूड टू जेड, एक्स वाई इंक्लूड टू आर, एक्स माइनस वाई इज एन इंटेजर, ये गिवन है, सोच लेते हैं। अगर 5 माइनस 4 इक्वल 1 इंटेजर है तो 4 माइनस 5 इक्वल -1 भी इंटेजर है, तो माइनस कॉमन लेके y माइनस एक्स इज एन इंटेजर। माइनस रहना ना रहना बराबर है, दोनों केस में इंटेजर है, तो माइनस हटा के y माइनस एक्स इज एन इंटेजर। तो एक्स वाई एक्स दोनों ही आर के अंदर है, सो आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी बी सी ए सी इस टाइप का पेयर होना जरूरी है रिलेशन के अंदर। लेट एक्स वाई जेड इंक्लूड टू जेड। अब एक्स वाई इंक्लूड टू आर एंड वाई जेड इंक्लूड टू आर, ये गिवन है, सोच लेते हैं। तो फिर एक्स माइनस वाई इज एन इंटेजर, वाई माइनस जेड इज एन इंटेजर। दो इंटेजर्स का डिफरेंस करने से इंटेजर ही होते हैं। अब दो इंटेजर्स को डिफरेंस करने के बाद उसको अगर प्लस करें वो भी इंटेजर्स ही होंगे, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज एन इंटेजर। वाई कैंसिल हो जाएंगे तो फिर क्या रह जाएंगे, एक्स जेड व्हिच इज इंक्लूड टू आर, मीन्स एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड तीनों ही आर के अंदर है, सो आर इज ट्रांजिटिव। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कहने के लिए R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब साइड में ये सब जो इंटेजर क्या है ये सब मैंने लिख के रखा है, ये आप नहीं करेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए है।